बहुपद में इससे पहले जो है हम लोग देखे थे 2.1 में जो हम लोग देखे थे, कोई भी ग्राफ को जो है, कोई भी कर्व जितना बार एक्स एक्सिस को कट करता था, एक्स शून्यकों की संख्या उतना होता था। जैसे कोई कर्व हुआ, ये जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो ये एक्स का मान 2 ठो आता था। ये हम लोग देख लिए थे 2.1 में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें शून्यकों को निकाल करके और गुणांकों के बीच जो है संबंध को दर्शाना। तो ये हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 में जो है तुम्हारा कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर, ये पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। इसको कहता है शून्यक पहले निकालने के लिए। सबसे पहले जब ये कह दिया ये शून्यक निकालने के लिए, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको करेंगे 0 के बराबर। अब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये और ये फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आएगा? माइनस का 8x स्क्वायर। अब इसका 2 ठो ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे माइनस 8x स्क्वायर का, जिसको गुना करने से ये आ जाएगा तुम्हारा 8x स्क्वायर और जोड़ने घटाने से ये आएगा। तो पहला कितना आएगा? माइनस का 4x और दूसरा कितना आएगा? 2x आएगा। यदि इस दोनों को हम गुना करेंगे माइनस 4x और प्लस 2x को, तो कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 2x, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम ये एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके स्थान पर अब ये दोनों नंबर लिखेंगे। कितना? तो माइनस का लिखेंगे हम 4x, माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का लिखेंगे 8 बराबर में 0, ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये तुम्हारा दो का पेयर बनाएंगे। ये 4 टर्म हुआ तो 2 का पेयर बना, यानी जोड़ा। सबसे पहले इसमें सिंबल लिखना है या का, या तो ये सिंबल लिखेंगे या नहीं तो हम लोग या लिखेंगे। ठीक, ये सिंबल देना ही पड़ेगा जब भी किसी का मान निकालना पड़ता है। तो ये सिंबल, ये किसका सिंबल है? तो या का सिंबल है। तो सबसे पहले इस दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, जो दोनों में मिलता हो। तो 4 तो इसमें मिलता नहीं है, इसमें 2 ठो पावर है x का, इसमें 1 ठो है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका 1 पावर x कॉमन आ गया, तो इसका क्या बच गया? x बच गया। और इसका क्या बच गया? माइनस का 4 बच गया। प्लस का इस दोनों में क्या है कॉमन? तो 2x माइनस 8, तो इसका कॉमन कितना होगा? 2 होगा। अब ये कितना बच गया? इसमें x बच गया, इसमें बच गया 4, बराबर ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद इस दोनों में क्या कॉमन है फिर? तो ये ब्रैकेट वाला है कॉमन। इसके बाद तो ये क्या होगा? x माइनस का 4 और फिर ये होगा x प्लस का 2 बराबर का ये हो गया 0। अब इसके बाद ये दोनों मान जो है 0 के बराबर कब होगा? तो जब मेरा ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 0 होगा। तो सबसे पहले या तो क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, या नहीं तो क्या होगा? या तुम्हारा x प्लस 2 बराबर 0, ये दोनों होगा 0। या तो ये होगा 0 या तो ये होगा 0। ये 0 होगा तो पर भी 0 का मान, ये इसका मान आएगा 0 तो पर भी सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, या इसका मान आए 0, दोनों में से कोई एक मान 0 आएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, या ये भी 0 या ये भी 0। तो x बराबर क्या आएगा तुम्हारा? x का मान आएगा 4, ये बराबर है, ये आएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो ये कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो x का मान कई ठो आया? एक ठो आया 4, एक ठो आया माइनस 2। अब हम लोग बताए थे किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम जितना पावर रहता है उतना x का मान निकलता है। सबसे पहले देखेंगे इसका x का मान कई ठो आएगा? तो 2 ठो आएगा, क्योंकि x का मान, x का पावर अधिक से अधिक कितना है? तो 2 है।
इसीलिए x का मान कै ठो आया, 2 ठो आया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कहता है निकालने के लिए। अब इसके बीच यानी इस शून्य को, यानी इसमें जो 2 ठो आया x का मान, तो एक ठो ले लेते हैं अल्फा, अल्फा ले लिए, x का मान जो आया शून्य, एक ठो ले लिए अल्फा, अल्फा बराबर ले लेते हैं 4, और एक ठो x आया उसको ले लेता है बीटा। बताए थे द्विघात समीकरण में जो हम लोग बताए थे ये इस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, c ये कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले ये जो द्विघात का रूप होता है इसमें बताए थे 2 शून्यक होता है, एक आता है अल्फा, एक आता है बीटा। हम लोग इसका बात जो है इससे पहले के क्लास में किए थे कि द्विघात समीकरण का ये जो रूप होता है इसका 2 ठो शून्य कहता है, तो एक ले लेंगे अल्फा, दूसरा आ जाएगा बीटा। तो यही अल्फा का मान कितना आया 4 और बीटा का मान आ गया -2। अब इस दोनों के बीच कहता है क्या निकालने के लिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी इसका संबंध हमको बताना है, शून्यकों का योग। तो हम लोग बात किए थे इससे पहले शून्यकों का योग, जैसे ये हो गया द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, तो शून्यकों का योग यानी इसका जो शून्य था अल्फा था और बीटा था, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान किसके बराबर आता था, तो हम लोग बताए थे इसका जो बात होता है किसका -b/a, यानी जो जो शून्य आया है उसको जो जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर, यानी किसके बराबर आएगा, तो x का गुणांक -x का गुणांक, अब बट्टा में कितना, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब इसके बाद एक फॉर्मूला और पढ़े थे कि तुम्हारा मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c/a करने का मतलब क्या, अचर पद, अचर पद, अब बट्टा में कितना, तो आता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में जो है अल्फा का मान क्या आया 4 और बीटा का मान आ गया -2, तो इसको जोड़ने से क्या आएगा तुम्हारा, तो अल्फा कितना आया है, अल्फा आ गया है 4, बीटा आ गया है -2, यही आया हुआ है। एक बार देख लेते हैं, अल्फा आया 4, बीटा आ गया -2। अब देखेंगे मूलों का योगफल, क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो मूलों का योगफल ये फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ये रूप होता है एक शून्य का अल्फा, एक आ गया बीटा। तो ये जो मूलों का योगफल होता है -b/a यानी -x का गुणांक, बट्टे में होता है x स्क्वायर का गुणांक, मूलों का गुणनफल c/a यानी अचर पद, बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान आया 4, बीटा का -2। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे मूलों का योगफल, यानी ये जो आना चाहिए तो किसके बराबर आना चाहिए, यानी -b/a यानी x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो हमको लेना है -b/a यानी -b/a लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें b का मान क्या है इसमें, तो ये होता है b का मान देखते हैं x जो पावर है, जिसका पावर 1 है, जिसका पावर 2 है उसके पीछे वाला होता है a का मान, ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है a है, इसमें a का मान आएगा 1, b का मान आएगा -2, c का मान अचर पद होता है। तो इसमें जो लिखेंगे तो b का मान कितना है -2, तो b का मान कितना आएगा ये इसमें, तो -2। ठीक, इसमें जो आएगा b का मान कितना आएगा -2, अब बट्टे में कितना 4, या बट्टे में कितना आ जाएगा x का गुणांक यानी a क्या होता है, a होता है तुम्हारा x स्क्वायर का गुणांक, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, तो 1 है, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। तो इसका जो होगा तुम्हारा ये इसका b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से कितना आता है, ये आता है 2, बट्टा में ये 1 किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। तो मूलों का योगफल जो निकाले हम फॉर्मूला से, तो कितना आया 2 आया, इधर से जो निकालते हैं तो ये कितना आएगा, अल्फा का मान आएगा 4 प्लस बीटा का भी मान कितना, तो -2। अब ये कितना आएगा 4 - 2 बराबर कितना, ये तो 2।
तो यही संबंध हुआ, जो आया अल्फा और बीटा का मान ये किसके बराबर है, तो ये तुम्हारा जो आता है 2 आता है इसके बराबर, जो किसके बराबर आता है, ये जो 2 है, यही संबंध कहता है बताने के लिए, जो क्या है ये किसके बराबर आता है, तो ये आता है माइनस बी बाई ए, या तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, या नहीं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यही दोनों मान क्या आएगा, सेम आएगा। अब उसके बाद देखते हैं एक और संबंध होता है मूलों का गुणनफल, इसी में जो हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा। फिर देखते हैं एक्स का जो आता है नेक्स्ट आता है एक फॉर्मूला होता है माइनस बी वाई यानी अल्फा बीटा का जो आता है फॉर्मूला मूलों का गुणनफल सी बट्टे ए, तो सी बट्टे ए का है, या नहीं तो अचर पद, अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कितना आएगा, ये तो अल्फा का मान है 4 और बीटा का माइनस का 2, तो ये कितना आएगा माइनस का 8, ये किसके बराबर आना चाहिए, तो ये आना चाहिए सी बट्टे ए के बराबर। देखते हैं ये जो आया है माइनस 8 जो मेरा शून्य का आया था अल्फा और बीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए सी बट्टे ए के बराबर। तो ये देखते हैं सी का मान इसमें क्या है, सी का मान तो देखते हैं ये क्या होता है अचर पद जिसमें एक्स नहीं लगा रहता है, तो अचर पद क्या है माइनस का 8 है, तो ये इसका अचर पद क्या आएगा माइनस का 8 अब बटे में ए का मान, तो ए क्या होता है ए होता है एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला होता है ए, तो ये क्या है इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका मतलब क्या आएगा ये आएगा 1, तो इसको भी सॉल्व करने से कितना आता है -8, तो ये आया -8 और ये भी आया -8, इसका मतलब ये जो जांच करने के लिए जो कहता है क्वेश्चन, अब देखते हैं द्विघात और शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो ज्ञात किया अल्फा और बीटा, और कहता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, इसी को कहा जाता है शून्य और गुणांकों के बीच। कहने का मतलब क्या, ये जो आया अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें भी क्या था ये जो था तुम्हारा, इसको देख लेते हैं एक बार, ये किसके बराबर आया, ये 2 जो आया है किसके बराबर आया है माइनस एक्स का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये उसी के बराबर आया है। माइनस और एक्स का गुणांक कितना था इसमें, तो एक्स का गुणांक था कितना, एक्स का गुणांक क्या है तो माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2 और बट्टे में कितना था तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। इसको सॉल्व करने से कितना आया है ये 2 आया, इसको भी सॉल्व करने के से इससे को भी सॉल्व करने से, तो यही आता है शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, यही क्या हो गया शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें कहता है तुम्हारा, इसमें भी कहता है शून्य को और के गुणांकों के बीच संबंध। तो ये पहला क्वेश्चन ये है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का ये 1 बराबर 0, जब भी शून्य निकालना होगा ये आ जाएगा 0 के बराबर। अब इसमें क्या होगा तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये और ये इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 4s स्क्वायर, इसका 2 फैक्टर तो माइनस का 2s और माइनस का 2s आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, जोड़ने से ये आ जाता है, तो कितना आता है ये आएगा ये तुम्हारा 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का ये 1 बराबर में 0। अब इसके बाद देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है तुम्हारा 2s है, ये दोनों में कॉमन क्या है तो 2s है। अब इसमें कितना आएगा 2s माइनस का 1, इसमें नहीं कुछ कॉमन है तो 1 लेंगे कॉमन, और ये कितना होगा 2s माइनस 1 बराबर में 0, ये आएगा 0। अब देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब यहां तक ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्या तो दोनों में फिर कॉमन है, ये दोनों में फिर कॉमन क्या है तो 2s माइनस 1, और ये इधर से फिर क्या है तो 2s माइनस का
1 बराबर में 0। अब फिर ये दोनों जो है 0 आएगा कब, या तो ये 0 आए या तो ये 0 आए, तो ये कितना आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 आ, या नहीं तो या 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इससे भी जो आएगा तुम्हारा 2s बराबर 1, s बराबर कितना आएगा 1/2, इधर भी s बराबर आएगा 1/2। तो s का दो ठो मान आया, लेकिन दोनों क्या है बराबर है, यानी इसमें जो आया s का मान यानी अल्फा का मान कितना 1/2, और बीटा का भी मान कितना आया, तो बीटा की मान भी आया 1/2। अब इसमें कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले अब इसमें देखेंगे जो है तुम्हारा शून्य क्या सब आया, इसमें अल्फा आया है 1/2 और बीटा कितना आया है 1/2। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का जो है योग फल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए तुम्हारा f माइनस एक्स का गुणांक, यानी माइनस एक्स का गुणांक, माइनस में x का गुणांक, x का गुणांक अब बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आना चाहिए तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व करने से जितना आता है ये इससे भी आता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये तुम्हारा आएगा 1/2 प्लस में ये 1/2, तो इसको ऐड करने से कितना आएगा, तो 2 इसका एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 प्लस ये 1 कितना आ जाएगा 2/2, यानी कितना ये आ जाएगा 1। अब इसके गुणांक से देखते हैं ये आता है कि नहीं, तो ये जो तुम्हारा आता है तो देख लेते हैं ये आता है कि नहीं, तो ये कितना है माइनस और x का गुणांक, अब x का गुणांक कितना है इसमें, यानी x ये x के पद में है, ये जो है x के पद में है, s के पद में है, तो ये इसका गुणांक कितना है 4 है। ये जो देखेंगे x का गुणांक यानी -4, इसमें कितना है ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 4, और ये था तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर s नहीं कह करके क्या कहेंगे x कहेंगे, क्यों कहेंगे s, क्यों कहेंगे s यहाँ पर, तो तुम्हारा इसमें जो है ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात, लेकिन किसके रूप में है, यहाँ पर अचर पद क्या दिया हुआ है, अचर नहीं चर पद क्या दिया हुआ है, तो s दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो हम फॉर्मूला लिखे हैं क्या लिखे s का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो -4 है, तो -4 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 बटा में ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये जो आया था शून्य उसको जो हम सॉल्व किए यानी ऐड किए, तो ये आ गया तुम्हारा, और इस गुणांक से भी जो निकाले हैं इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। इसका मतलब क्या, ये और ये दोनों क्या करता है, ये और दो क्या करता है तुम्हारा, तो यही कहता है गुणांक शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। जो जो शून्य का आया है ये गुणांक से जो तुम्हारा आता है ये दोनों बात सही है कि नहीं है, यही ये 1 आ गया ये भी 1 आ गया, तो दोनों बात क्या है सही है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है द्विघात पर शून्यक तथा शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे 6x², अब 2 पावर के बाद 1 पावर वाला लिखेंगे, तो माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर में 0, इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 18x²। अब इसका 2 ठो फैक्टर क्या आएगा, तो माइनस का आ जाएगा 9x प्लस का 2x। अब ये कितना होगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का ये होगा 2x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 बराबर में 0। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा तुम्हारा, इस दोनों में क्या होगा तुम्हारा, तो दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे इसमें,
तो कितना आएगा 2x माइनस का 3। फिर इस दोनों में नहीं कुछ कॉमन है तो क्या है 1 है कॉमन, तो ये कितना आएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0। अब इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, तो ये आएगा तुम्हारा 2x माइनस का 3, ये कॉमन आएगा, फिर इसमें क्या बच गया, तो ये बच गया 3x प्लस का ये 1 बराबर में 0। अब क्या आएगा ये तुम्हारा, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, ये 3x प्लस का 1 बराबर में 0, तो ये कितना आएगा 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर कितना होगा, तो 3 बाय कितना, तो 2। इससे x का मान देखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, इसीलिए x बराबर कितना -1/3। तो x का दो ठो मान आया, एक आया 3/2, एक आया -1/3। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया, इसमें जो अल्फा का मान आया है, तो अल्फा का मान कितना आया, अल्फा आ गया एक ठो मान जो ले लेंगे अल्फा 3/2, अल्फा कितना लेंगे हम 3/2। बीटा कितना लेंगे, तो बीटा तुम्हारा लेंगे हम इसमें, बीटा लेंगे -1/3, बीटा का मान लेंगे -1/3। अब इसका देखते हैं संबंध क्या है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या था फॉर्मूला, तो ये था तुम्हारा माइनस में था, यहाँ पर लेंगे क्वेश्चन के अनुसार किसके रूप में, x के रूप में है, तो ये लेंगे हम कितना, माइनस में लेंगे x का गुणांक, अब बट्टे में लेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक ये लेंगे हम, ये लेंगे। अब इसमें देखता है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3/2 प्लस में ये -1/3 ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का ये 1 तो कितना 8/6, 2 चौका 8, 2 तिया 6 तो कितना 4/3। अब देखते हैं इससे आता है कि नहीं वही वैल्यू, तो कितना आएगा -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -7, ये आएगा तुम्हारा -7, अब बट्टे में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है तुम्हारा 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। अब इसमें देखते हैं तुम्हारा, इसमें देखते हैं 2 से भाग देते, ये हो गया तुम्हारा 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये होगा 3 दूना 6, तो ये कितना होगा माइनस का यहाँ पर होगा 2, क्योंकि 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 9 में से ये जाएगा तो कितना होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 में से गया तो 7/6। ये दोनों क्या कहता है, सत्यता करने के लिए, मतलब शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए, यानी ये जो मेरा शून्य का आया है उसको जोड़ने से, और ये गुणांक से जो आता है, ये फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, इससे भी वही मान आना चाहिए। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, समान हो गया, तो ये क्या करता है सत्यता को जांच किया। अब इसीलिए अब देखेंगे ये जो तुम्हारा दोनों साइड बराबर आना चाहिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जब जांच किया जाता है तो दोनों में क्या आएगा, दोनों में मान जितना ही मान इसको जोड़ने से आएगा, गुणांक से जो निकालेंगे दोनों में क्या आएगा समान ही आएगा। अब उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो ये है 4u² प्लस में 8u, इसमें बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो ये इसमें 4u कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा, तो u प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये कितना आएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4u बराबर में 0, या u प्लस 2 बराबर 0, तो ये u बराबर कितना आएगा माइनस का 2, इधर से u बराबर कितना आएगा 0/4, कितना 0, इधर से आ गया u का मान -2। अब इसमें ये अल्फा ले लेते हैं, ये जो आया अल्फा का मान 0, बीटा ले लेता है इसमें -2। अब इसमें शून्यकों का
शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध कहता है। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने से क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए, क्या होता है, तो माइनस में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आता है। अब इसमें देखते हैं ये तुम्हारा अल्फा कितना आया है, तो 0, बीटा कितना आया है, तो ये आ गया माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 बराबर में माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना होगा, यानी यहाँ पर u के रूप में है तो u ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, तो u ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे u स्क्वायर का गुणांक, तो ये तुम्हारा माइनस u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है, तो ये है तुम्हारा, ये लेंगे तुम्हारा ये u का गुणांक कितना है, तो 8 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 8 और प्लस में कितना, तो u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक कितना, तो 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का कितना, माइनस का 2, तो दोनों से क्या आया, बराबर ही आया। एक और इसमें आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, क्या आना चाहिए इसमें, अचर पद, अचर पद, अब बट्टा में क्या आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये अल्फा कितना था 0, अब बीटा कितना था, तो बीटा था तुम्हारा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 2, इधर से अचर पद, अचर पद क्या है तुम्हारा, अचर पद क्या होता है, द्विघात का रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अचर पद जिसमें मतलब क्या होगा, ये चर वाला वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसमें भी चर है इसमें भी चर है, यानी अचर वाला मान इसमें नहीं है, तो अचर वाला मान नहीं है, इसका मतलब ये आ जाएगा 0 बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, फिर यहाँ पर ये लेंगे क्या, u के रूप में है तो u स्क्वायर का गुणांक लेंगे, किसका गुणांक लेंगे, तो समीकरण में u स्क्वायर है तो u स्क्वायर का गुणांक लेंगे, तो इसमें एक्स u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर से भी 0 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो दोनों से क्या आता है 0 ही आता है, तो ये क्या किया, ये शून्यकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करता है। अब इसके बाद देखते हैं तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्या है तुम्हारा, तो ये टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में 0, अब इसमें टी बराबर कितना आएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 15, तो टी बराबर रूट अंडर कितना 15, इसका जो मान आएगा टी का मान, ये इसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस में 15, यानी टी का मान कई ठो आएगा, 2 ठो आएगा, टी बराबर आएगा, एक आएगा प्लस में 15, एक आएगा माइनस में 15, तो एक ले लेंगे अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा रूट अंडर 15, अब बीटा कितना आ जाएगा माइनस का रूट अंडर 15, इसके बाद देखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर आना चाहिए, तो ये होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ पर लेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस टी का गुणांक, गुणांक, अब बट्टे में लेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का गुणांक ये लेंगे, अब इसमें अल्फा कितना है, तो अल्फा है रूट में 15, अब बीटा कितना है, ये अल्फा है रूट का 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, और इधर क्या कितना होगा, तो माइनस टी का गुणांक, तो टी वाला मतलब एक पावर वाला नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम 0, अब बट्टा में टी स्क्वायर का गुणांक यानी कितना है, तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 0, इधर से कितना आएगा, तो रूट का 15 माइनस रूट में 15, तो ये भी कितना आता है 0, और ये गुणांक से भी क्या आया 0, तो ये क्या किया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच किया, क्योंकि ये भी 0 आता है और ये भी 0 आता है, एक इसी में आता है अल्फा बीटा,
मूलों का गुणनफल। तो कितना होता है फॉर्मूला, अचर पद, ये होगा अचर पद, अब बट्टा में होगा ये टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक ये होगा। तो अचर ये अल्फा कितना है, अल्फा √15, अब बीटा कितना है माइनस का √15। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दो ठो सेम चीज है रूट में, तो क्या होगा माइनस का आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा तो माइनस का 15। अब इससे निकालते हैं गुणांक से, तो अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है माइनस का 15, अब बट्टा में है टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये कितना आ गया -15 के बराबर। तो ये भी आता है -15 और ये भी आता है -15। तो यही क्या क्या शून्यक तथा गुणांकों के सत्यता, शून्यकों की सत्यता की जांच किया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है तुम्हारा, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 0। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना -12x², इसको सॉल्व करेंगे, इसका दो ठो फैक्टर देखेंगे कितना माइनस का 4x प्लस का 3x, इस दोनों को जोड़ने से ये आ जाएगा, गुना करने से ये, तो कितना आएगा ये 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0। अब ये क्या आएगा तुम्हारा, तो दोनों में कॉमन, तो कितना है कॉमन दोनों में कॉमन है तुम्हारा x, तो ये कितना आएगा 3x माइनस का 4, इस दोनों में नहीं कुछ कॉमन तो 1 होगा, तो 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो ये कितना आएगा 3x माइनस का 4, इधर से आ जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0। अब कितना होगा तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, ये होगा x प्लस 1 बराबर में 0। तो x का मान कितना -1, इधर से आएगा 3x बराबर 4। अब ये कितना आ जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 4/3, तो एक लेंगे अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा इसमें, अल्फा आ गया 4/3, अब बीटा कितना आ जाएगा -1/2। अब इसको जो है गुणांकों के बीच संबंध दर्शाते हैं, संबंध क्या आना चाहिए, तो अल्फा कितना आया है, अल्फा आ गया इसमें 4/3, अब बीटा कितना आ गया है, बीटा देख लेते कितना आया है, अल्फा आ गया 4/3, बीटा आ गया -1, बीटा कितना आ गया -1। अब इसमें संबंध दर्शाते हैं तो मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का, ये 4/कितना है 3 है, 4/3 है, ये कितना है 4/3 है, इसको हम 4/3 प्लस में कितना, प्लस में आएगा ये माइनस का ये 1। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, तो 3 एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये माइनस, 1 तिया 3, तो ये कितना होगा 3 एकान 3, ये कितना आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3 का 3 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको 1 से भाग देंगे 3 में तो 3, तो ये माइनस का 3, तो ये कितना आएगा -1/, माइनस नहीं ये वो आ जाएगा 1/3, जो कि 1 क्या है, इस 1 को क्या किसका गुणांक है ये 1, तो ये 1 है किसका गुणांक आएगा, तो -x का गुणांक, इसी को कहेंगे हम ये -x का गुणांक, x का गुणांक। अब बटे में ये 3 क्या है, 3 क्या है, तो ये 3 है x² का गुणांक, ये जो आया मेरा x² का गुणांक आया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये 1/3 आया, तो ये किसका गुणांक आया x² -x का गुणांक, बट्टे में x² का गुणांक। तो ये भी एक तरीका है इसको दर्शाने का, क्योंकि ये जो लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या लेते हैं -x का गुणांक ही लेते हैं, x का गुणांक, बट्टा में आता है ये x² का गुणांक आता है, यही आता है, यानी इसको जोड़ने से जो आएगा इसके गुणांक से भी यही आएगा। तो ये तो आया तुम्हारा, ये कितना आया -1/3, जो इसके गुणांक से भी वही आएगा। जैसे देख लेता है इसके गुणांक से ये मान आएगा कैसे, तो ये तुम्हारा माइनस और ये कितना है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना आएगा -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक है -1,
तो ये आ जाएगा -1 अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है तो 3 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये 3, तो ये कितना आ गया 1/3, तो ये भी 1/3, तो इसका मतलब ये भी 1/3, दोनों क्या है शून्यकों का सत्यता की जांच करता है। अब इसके बाद देखते हैं तुम्हारा, इसके बाद एक और होता है इसमें मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये कितना आएगा तो 4/3 गुना में -1, तो ये कितना आएगा -4/3, -4/3, ये जो आना चाहिए किसके गुणांक के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए अचर पद, अचर पद, अब बट्टा में क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है इसका, अचर पद है ये तुम्हारा 4 -4 है, तो ये अचर पद कितना आएगा -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें 3 है, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3, तो दोनों से क्या आया बराबर ही आया, तो यही तुम्हारा क्या हो गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं तुम्हारा, तो जब भी कहेगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध दर्शाने के लिए, तो जो मेरा x का मान आएगा उसको जोड़ने से, और ये फॉर्मूला होता है -b/a, उसका मान जो निकालेंगे तो दोनों क्या आएगा बराबर ही आएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं, यानी इसमें बहुपद का जो है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, यानी योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है तो 1/4 दिया हुआ है, और गुणनफल यानी अल्फा और बीटा का मान कितना तो -1। तो हम लोग देखे थे तुम्हारा बहुपद कैसे लिखा जाता है, तो बहुपद बराबर क्या होगा हम लोग बताए थे, बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है बहुपद, बहुपद बराबर क्या होता है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा और बीटा। ये द्विघात निकालने का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे, जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तब कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर, तब बहुपद कैसे निकालेंगे उसमें भी द्विघात बहुपद, द्विघात, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और प्लस में मूलों का गुणनफल, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल कितना दिया है तो 1/4 दिया हुआ है, अब प्लस में ये इंटू एक्स, प्लस में कितना तो अल्फा बीटा यानी माइनस का ये हो जाएगा -1, तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस का प्लस नहीं ये हो जाएगा प्लस माइनस -1, तो ये भी आंसर हम दे सकते हैं। बहुत से बहुत इसको क्या करना है तो 4 एलसीएम ले लेना है, 4 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर का ये 0, तो यही 0 इस साइड गुना हो जाता है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर ये आ जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 0। तो यही तुम्हारा जब शून्यक दिया रहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। इस फार्मूला का यूज कब करेंगे तो जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो, ये योग दिया है और ये गुणनफल दिया है, तब इस फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर में भी दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया है, यानी तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया है तो ये दिया है √2 और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल कितना तो 1/3 दिया हुआ है। तो जब मूलों का योग और गुणनफल दिया हो तब क्या करेंगे बहुपद बराबर क्या होता है तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात
द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल तो कितना √2 और ये एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो ये कितना होगा 1/3। तो ये भी आंसर हम दे सकते हैं, और नहीं तो इसको सॉल्व करके क्या होगा, 3 एलसीएम लिया होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये कितना होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर में ये प्लस का ये 1, 3x प्लस में ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बराबर का 0, क्योंकि ये तुम्हारा इस साइड गुना हो जाएगा। तो ये आंसर देंगे तो पर भी सही है, ये देंगे तो पर भी सही है। तो ये तुम्हारा द्विघात निकाला जाता है ऐसे ही, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तब। अब उसके बाद देखते हैं अब इसका देखते हैं दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस में बीटा क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल यानी फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, इधर से जो पहले लिखा होगा इधर से भी पहले वाला मान होगा, जो बाद में गुणनफल बाद में लिखा है तो गुणनफल वाला बाद में मान होगा। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना दिया है √5 दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो ये कितना होगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है ये 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा कितना √5। तो ये कितना होगा x² प्लस में √5। तो यही निकल जाएगा तुम्हारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ये तुम्हारा निकल गया द्विघात बहुपद इसका। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कहता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, यानी शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना ये दिया हुआ है 1, और गुणनफल यानी अल्फा और बीटा कितना 1, ये क्या दिया हुआ है 1, क्यों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना 1, गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का अर्थ क्या होता है, क्रमशः का अर्थ जो पहले इधर लिखा हो, इस क्रमशः का क्या अर्थ होता है, तो जो पहले लिखा हो इधर से भी पहले वाला मान होगा, गुणनफल बाद में लिखा है तो इसको इसका मान बाद वाला होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ये क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, कब जब योग और गुणनफल दिया हो तब। तो इसके बाद क्या होगा ये x² माइनस में मूलों का योगफल कितना 1 इंटू में ये कितना है x है प्लस में गुणनफल कितना 1, ये आ जाएगा x² माइनस का x प्लस का ये 1। तो ये निकल गया मेरा द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योग दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1 तब। इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, मूलों का योगफल, फिर इसमें दिया है योग तथा गुणनफल क्रमशः। इस क्रमशः का अर्थ क्या होता है,
इधर से पहले क्या लिखा हुआ है, योग लिखा हुआ है, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो -1/4 और गुणनफल कितना, तो ये दिया हुआ है 1/4। अब कहता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर ये होगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तब इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो ये क्या होगा, x² माइनस का शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो ये कितना होगा, ये होगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस में 1/4। ये भी आंसर दे सकते हैं, बहुत से बहुत इसको क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का ये हो जाएगा 1, क्योंकि 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा ये तुम्हारा x होगा, ये आ जाएगा x और प्लस में ये आ जाएगा 1, यही बराबर आएगा 0 का, तो ये गुना होकर कितना आ जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर में 0। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर है तुम्हारा, इसमें भी कहता है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का अर्थ मतलब इधर पहले क्या लिखा हुआ है, गुणनफल लिखा हुआ है, तो योगफल लिखा हुआ है, योग लिखा है, तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और गुणनफल बाद में लिखा है यानी अल्फा बीटा का मान कितना 1। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे कैसे, जब योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ये क्या है, तो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। अब इसके बाद देखते हैं x², मूलों का योगफल क्या दिया है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना 1, तो ये कितना होगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, तो ये निकल गया मेरा द्विघात बहुपद का जो योग दिया है और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद ये निकल गया। तो इसी प्रकार तुम्हारा जब भी द्विघात बहुपद का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यही होता है, इसी से हम लोगों को द्विघात बहुपद प्राप्त करना है।